देखिए, झारखंड के जो छात्र युवा हैं, वो बहुत पीड़ित हैं। क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी शासन के खिलाफ नहीं है, ये किसी दल के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये आंदोलन इस व्यवस्था के खिलाफ है। मेरी जो लड़ाई है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित कुमार जी मौजूद है। अमित जी, आपने सीजेपी से उस दिन बात की थी, अभिजीत दीपके जी से बात की थी, दोनों पक्षों से बात करवाई थी। क्या कुछ निकल कर सामने आया? क्या कुछ बात हुई थी उनसे? देखिए, अभिजीत भाई और पूरी की पूरी जो सीजेपी टीम है, आशुतोष भाई, सभी ने इस आंदोलन में अपना नैतिक समर्थन दिया। उन लोगों ने यह भरोसा दिया है कि जब भी जिस प्रकार से भी इस आंदोलन को सीजेपी का जरूरत महसूस होगा, ये आद करेंगे, वो हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। और पूरे झारखंड की सरकार को उन्होंने ये बताने का काम किया कि आप जो भी छात्रों की जो न्यायसंगत मांगे हैं, उनको आप जितना जल्द मान लें, ये अन्यथा फिर सीजेपी आएगी तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। अ, और अभी किनसे किनसे लाइनअप हो रहा है बात करने के लिए, थोड़ा बताइएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी क्या है कि आज ही समाजवादी पार्टी के जो देश के सबसे युवा सांसद हैं, भूपेंद्र सरोज जी, और उनसे भी हमारी बात हुई है। और कुछ ही देर में अभी वो भी छात्रों को संबोधित करेंगे और अपना समर्थन इस आंदोलन में देने का काम करेंगे। देवेंद्र नाथ जी 3 दिन से अनशन पर है और अभी यहाँ पर एक भैया लेटे हैं, वो भी अनशन पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अनशन पे चले गए, क्योंकि नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए अनशन को, अनशन पर चले गए? क्या लगता है सरकार अब संज्ञान में लेगी इन सब चीजों? सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। देखिए, झारखंड के जो छात्र युवा हैं, वो बहुत पीड़ित हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सरकार इनको अपना शिकार बनाया है। आपको पता है कि झारखंड में सभी लोगों की सरकार रही है, भाजपा की रही, जेएमएम की रही, आजसू की रही, कांग्रेस की रही, यहाँ तक कि झारखंड एक ऐसा स्टेट रहा जहाँ निर्दलीय की भी सरकारें रही। तो ये जो सरकार जो 25-26 सालों से, आपको पता है, देखिए आज हम लोग की जो क्या लड़ाई है, हम लोग किसी को इस रांची में कोई 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन नहीं मांग रहे कि हमको दे दो। छात्र नौजवान ये नहीं मांग रहे कि हमको दे दो, हम यहाँ पे घर बनाएंगे या फिर और कुछ करेंगे। वो मोदी जी से ये नहीं मांग कर रहे हैं कि हमको लुधियाना दिल्ली में 2 गज जमीन दे दो, वहाँ पे हम बंगला बनाएंगे। ऐसा तो नहीं मांग रहे हैं। वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि जो हमारा जो आंदोलन है, जो हमारा जो हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी एग्जाम निकलता है, वो फेयर हो। अगर हम में प्रतिभा होगी तो हम उस परीक्षा को पास करेंगे और हम फिर हमको नौकरी मिलेगा, हमको सरकारी नौकरी में जाएंगे। अब वो भी अवसर अगर सरकार बेचने का काम करेगी तो छात्र नौजवान के पास और कोई मौका नहीं मिलता है। अभी तक पूरे तरीके से हम लोग अर्जू विनती के साथ इस सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आप अपनी संवेदना दिखाइए और छात्रों के साथ आइए। अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि कल, आज तीसरा दिन हो गया, कल चौथा दिन हो जाएगा, फिर 5वां दिन हो जाएगा और इस पूरे जो सत्याग्रह है उसका जो है पूरा 11वां 12वां दिन हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं पूरी तरीके से सीजेपी का आंदोलन में था लगभग 1 माह से। और मेरा जो ये जो लेफ्ट जो लेग है, ये क्रैक भी हुआ था हमारा 21 तारीख के प्रोटेस्ट में, 20 तारीख के एक दिन बाद, ठीक है ना, जंतर मंतर पे। और उसके बावजूद जब देवेंद्र जी और जो भी युवा साथी, जो भी छात्र, जो नौजवान थे, उन्होंने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का कॉल दिया 25 तारीख को, तो मैं 26 तारीख को इनके आंदोलन को समर्थन करने के लिए आया। मैं 26 तारीख से इस आंदोलन को समर्थन कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी शासन के खिलाफ नहीं है, ये किसी दल के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये आंदोलन इस व्यवस्था के खिलाफ है, जो व्यवस्था ही अपने आप को सबसे बड़ा मालिक बन के बैठा है। देखिए, मेरी जो लड़ाई है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। जो छात्रों की जो लड़ाई है, वो यहाँ की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कैसे परिवर्तित होगा, उनको किसी व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं, आप देखेंगे कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, हमारी कोई मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं थी। हम क्या चाहते थे, हमारी क्या मांग थी? सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबल बनो, अकाउंटेबिलिटी लो। अगर जो जनता आपको वोट देके चुना है, आपको अपना मालिक बनाया है, आपको अपना निर्णय, जो निर्णय लेंगे, सो आपको उस निर्णय लेने का एक अधिकार दिया है। लोकतंत्र में जो एक बहुत बड़ा एक अच्छा पहल है, एक अच्छा एक होता है ना कि हम आपको अपना वोट दिए, आप मेरा निर्णय लो। अगर आप मेरा निर्णय सही नहीं लीजिएगा तो आपकी जिम्मेदारी तय होगी, और अगर आप सही से नहीं रहिएगा तो आपको उस कुर्सी से उतरना पड़ेगा। यही हुआ जंतर मंतर पे।
धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा छात्रों ने लिया। तो अगर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, ये आंदोलन में जो संवेदनाएं हैं सरकार की, अगर वो अपनी संवेदना नहीं दिखाएंगे तो उन्हें भी अपनी कुर्सी गंवाना पड़ सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं, देखिए हेमंत सोरेन जी या जो पूरी सरकार है, हम लोग बहुत ही एक ऊर्जा के साथ, बहुत ही क्या बोलते हैं खुशी, जब इनकी सरकार बनी थी 2019 में तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो ठीक है, अब वह सरकार बन रहा है, झारखंड की अपनी सरकार बन रही है। यहाँ पे जो है एक अपनी माटी का क्षेत्रीय दल की सरकार बन रही है, यहाँ के लोगों के विषय में सोचेंगे। और अगर फिर भी ये ऐसा ही करेंगे तो फिर क्या कर सकता है, फिर पूरे छात्र नौजवानों से यही अपील रहेगा, फिर अपनी जो सत्ता है, अपना अधिकार दूसरा को मत दो निर्णय लेने के लिए, खुद ही अपना जो निर्णय है वो लो, सत्ता को अपने हाथों में लो, यही ना लास्ट में बचेगा। हम यही चाहते हैं इस सरकार से कि आप जल्द से जल्द अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करिए। युवाओं छात्रों की जो व्यथा है, हमारी जो व्यथा है, मैं भी यहाँ पे जेपीएससी दिया हूँ 2024 में, और क्या हुआ आप लोग सबको पता है। यहाँ पे एक TDPL कंपनी है, वो कंपनी जितनी परीक्षाएं ली, उसका मैनेजर, उस कंपनी का जो मैनेजर था वो उसमें बैठता है, वो खुद निकालता है, वो टॉपर ही बन जाता है, सेकंड टॉपर रहता है। बताइए कितना पढ़ने में तेज है वो। हम लोग जो 8 बाय 8 कमरों में पढ़ते रहते हैं, छात्र नौजवान पढ़ रहे हैं, अपने जीवन को मान लीजिए उसी में पूरी तरीके से बिता दे रहे हैं, उनके माता पिता के सपनों को जो एजेंसियां हैं, जो सरकार वो बेचने का काम कर रही है, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इस पे वो सुधार नहीं करते हैं तो फिर आगे हम लोग इस पे आगे जो भी निर्णय होगा आपको बताया जाएगा, लेकिन इनकी कुर्सी फिर नहीं बचने वाली है। अगर कुर्सी बचाना है तो छात्र युवाओं के समक्ष जो उनकी जो मांगे हैं, लोकतांत्रिक मांगे हैं, ऐसा भी कोई मांग नहीं है कि आप नहीं मान सकते हैं, वो मांगों को पूरा करें। देखिए, बातचीत के लिए हमारे साथ अमित जी थे। आपने सुना कि क्या कुछ अमित जी ने कहा। ये जो सत्याग्रह आंदोलन है, आज इसका 12वां दिन है, और आपको बता दें कि बच्चे जो है, जो आंदोलनकारी है, जो छात्र है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं अपनी आवाज को उठाने के लिए। इस जो धांधली है 14वीं जेपीएससी में, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमने आपको सुनाया क्या कुछ कह रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।